नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले पाठ में हमने बाल गोविंद भगत के इस पाठ का यहाँ तक अध्ययन कर लिया था और हमें लगभग ये पता चल गया है कि वो पहले बाल गोविंद भगत का जो चरित्र चित्रण किया गया है वो किस प्रकार का है और उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है और किस प्रकार के व्यक्तित्व से वो अपनी ईश्वर साधना और घर गृहस्थी को चला रहे हैं। अब हमें 3-4 बातें ध्यान रखनी होगी। एक तो जो मैं सबसे पहली बात एक ध्यान रखना, 2-3 प्रश्न ऐसे मैं लिखवा रहा हूँ जो आपको अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर लिखने हैं, यानी उन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखना ही है। तो प्रश्न क्रमांक 1 तो ये है कि आपको ये बताना है कि बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण करना है। क्या करना है? चरित्र चित्रण कीजिए। यह आपको करना है, मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको जब मैंने कराया था उसमें मैं ये समझा चुका हूँ। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपको ये करना है कि ग्रामीण संस्कृति का यहाँ वर्णन किया गया है। यहाँ ग्रामीण संस्कृति का सुंदर वर्णन किया गया है। उदाहरण सहित समझाओ। उदाहरण देकर के समझाना, उदाहरण देकर समझाइए। यानी आपको बताना है कि इसमें ऐसी क्या बातें आ गई लिखी हुई जिससे आपको ये पता चला कि ये ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है। तो ये 2 प्रश्न आप वीडियो को रोक करके आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब यहाँ ये स्थिति हो गई है कि जब बाल गोविंद भगत गांव के अंदर जब गाते हैं तो उस समय किस प्रकार की स्थिति होती है और कितना वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो भी इनसे कितने जुड़े हुए हैं और उनके गान के साथ ही सारे के सारे जो पूरा गांव है वो गाने लग जाता है। उनके हलवाओं के पैर उठने पड़ते हैं, औरतों के होठ कांपने लग जाते हैं, उनकी अंगुलियाँ उस गान के साथ ताल बना करके, आपने देखा होगा किस प्रकार जैसे सैनिक कदम से कदम मिला के चलते हैं वैसे ही उसकी तान के ऊपर पूरे ग्रामीण लोगों के हाथ पांव थिरकने उठते हैं। अब देखते हैं उससे आगे कि भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अब अंधेरी का मतलब अंधेरी रात, अधरतिया का मतलब आधी रात को। भादो देखो हमारे हिंदी मास के अंदर चैत वैशाख सावन भादो, यानी कौन सा महीना? चौथा महीना है। यानी सावन के बाद जो अगला महीना, जैसे अभी सावन चल रहा है और इसके बाद जो अगला महीना है भाद्रपद महीना आएगा जिसको हम हमारी जो सामान्य भाषा होती है उसके अंदर भादो कहते हैं। तो उस महीने के अंदर अंधेरी रात, चारों तरफ वर्षा की हुई, सावन भाद्रपद और इन 2-3 महीनों में अच्छी बरसात होती है। तो यहाँ पर भी बरसात हो रही है। थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। मूसलाधार वर्षा का मतलब बहुत तेज बरसात थी जो खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो। अब ये हो सकता है कि जब तक बरसात चल रही थी तब तक बादल गड़गड़ा रहे थे, बिजली चमक रही थी, हवा साए साए चल रही, हो सकता है आपने कुछ नहीं सुना हो। जैसे ही शांति हुई, बरसात थम गई और उसके बाद किंतु अब झिल्ली की झंकार। आप झिल्ली एक छोटा सा जीव होता है जो एक विभिन्न प्रकार की ऐसे ध्वनि निकालता रहता है, जैसे ऐसी कभी आपने सुनी होगा ऐसे टू टू, एक ऐसी अजीब सी ध्वनि निकालता है, यानी जिसके अंदर टन टन ऐसी एक लगातार, तो वो एक झिनी सी ध्वनि होती है जो बहुत जब बिना कोई शोर होता तभी सुनाई देती है। और दादुरों की टटर, दादुर का मतलब होता है मेढक, बरसात की मेढक। सिर्फ मेढक आपको बरसात में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। कि टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अब बाल गोविंद भगत जब गा रहे थे तो इनकी आवाज़ दब रही थी और उनकी आवाज़ उठ रही। पहले जब गा रहे थे तो बिजली की कड़क, बादलों की गड़गड़ाहट के अंदर बाल गोविंद भगत थे, उनकी आवाज़ थी वो पूरी तरह से क्या हो गई? उठ नहीं पाई, सुनाई नहीं दी। अब सुनाई दे रही है। उनकी खंजड़ी आपने देखा होगा एक गोल इस प्रकार से होती है, ऐसी एक गोल छोटी सी होती है, इसके ऊपर चमड़ा लगाया होता है और यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे वो बांध दिए जाते हैं, उसको वो बजाते रहते हैं और गाते रहते हैं। तो खंजड़ी डिमक डिमक बजड़ी, डिमक डिमक का मतलब उसके ऊपर ऐसे वो हाथ चलते हैं तो ठमकती, यानी ढोल के
जो संगीत होता है उसी संगीत के अंदर वो बजने लग जाती है। और वे गा रहे हैं गोदी में पीवा चमक उठे सखियाँ, यानी एक प्रेम गीत है ये। कबीर ने जो एक अपनी जो बातें कही थी, कबीर ने जो अपना विरह वर्णन किया था, यानी कबीर ये मानते थे कि मैं प्रेमिका हूँ और ईश्वर को वो प्रेमी मानते थे, इसलिए विरह के गीत गाते थे, अपने आप को और प्रेमिका मानते थे, भगवान को प्रेमी मानते थे, इसलिए उस हिसाब से गाते थे। और जिस प्रकार एक प्रेमिका अपने प्रिय का इंतजार करते हुए जो विरह के गीत गाती है, यानी उनको याद करके जो गीत गाती है, ऐसे ही गीत, यानी ये भी किसके शिष्य हैं? कबीर के शिष्य हैं। तो कबीर के पग चिन्हों पर चलते हुए उसी प्रकार के गान को गा रहे हैं। अब वे गा रहे हैं गोदी में पीवा चमक उठे सखियाँ। गोदी में पीवा का मतलब मेरी गोद के अंदर मेरा पिया सोया हुआ, यानी पति या प्रेमी। चमक उठी सखियाँ, चमक उठी का मतलब जब किसी प्रेमिका के पास उसका अपना पति होता है तब उसके अंदर एक विशेष प्रकार का उत्साह जग जाता है, वो एकदम पूरी प्रसन्न हो जाती है, उसका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से आनंदित हो जाता है। चीख उठे ना, चीख उठे का मतलब होता है आनंदित होना, चहक उठना, एकदम मस्ती में भर जाना। फिर हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वो समझती है वो अकेली है, यानी फिर भी जब उन बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक के साथ ईश्वरीय याद आती है तो अपने पति को पास में पाते हुए उसे ऐसा एहसास होता है, उसे ये महसूस होता है कि वो अपने पति के पास होते हुए भी उसके पास उसका पति नहीं है, वो अकेली है, वह अकेली है। चमक उठती है और चौंक उठती है, यानी वो चमक उठती है, यानी यहाँ ध्यान रखना। अब प्रेमिका किसको बनाया है? तो बिजली को बनाया। किसको बनाया है? बिजली को। ठीक है, किसको कह रहा है? बिजली को। यानी बिजली बार बार क्यों चमक रही है? तो बाल गोविंद भगत ये कह रहे हैं बिजली इसलिए चमक रही है क्योंकि उसका पति, उसका प्रिय उसके पास है, लेकिन फिर भी उसको आभास नहीं हो रहा है, इस कारण से वो बार बार मचल रही है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात, अकस्मात का मतलब होता है अचानक। क्या मतलब होता है? अचानक, यानी अचानक कौंधा, कौंधा का मतलब फूटा, अचानक लोगों को सुनाई दिया कि वाह बाल गोविंद भगत क्या गा रहे, उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता हूँ। अचानक आप कहीं जा रहे हो, बिजली कड़कती है तो आदमी एक प्रकार जिस प्रकार से चौंक जाता है, तो वैसे वहाँ के लोग अरे वाह बाल गोविंद भगत की जो ध्वनि है वो उनके कानों में पड़नी आरंभ हो गई। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया। निस्तब्धता का मतलब था एकदम शांति से, शांत, बिना कोई हलचल के सोया। अब आप देखो आधी रात को कौन जाके बैठा रहेगा? आधी रात को तो वही बैठेगा जो भगवान का भजन करने वाला है या कोई चोर चकारी करने वाला है, दो के अलावा तो कोई जागता नहीं। तो ये स्थिति भी यहाँ है, जब पूरा संसार, सारा गांव संसार सोया हुआ था, ऐसे समय में बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा था। अब यहाँ है कि बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा था, यानी वो गा रहे थे मस्त होकर भी। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी से लेना देना नहीं है, उनको लेना किससे है? बस अपने ईश्वर से और कबीर से। कबीर ने कहा था दुनिया क्या कहती है उसकी चिंता मत करो, हमें हमेशा अपने अनुसार चलना चाहिए। तो बस ये अपने अनुसार चल रहे थे, किसी की चिंता नहीं कर रहे थे। यानी यहाँ पर बाल गोविंद भगत की उनके प्रति जो असीम श्रद्धा है, उस श्रद्धा को स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से वो अपने उस संगीत के अंदर, यानी ईश्वर भक्ति करते हुए वो इतने आनंदित हो जाते थे, इतने उसमें खो जाते थे कि उन्हें कुछ भी दिखता नहीं था। यानी वो पूर्णतः सांसारिक ग्रस्त जीवन से छूट जाते थे। उनका जो जीवन था, उनकी जो मनोदशाएं थी, उनका जो व्यवहार था वो इस प्रकार से था कि वो बस उसी में ही आनंदित हो जाते थे। अब देखो अब वो क्या कहते हैं, बाल जगा रहा है तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब वो क्या गा रहे हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग। मुसाफिर का मतलब होता है पथिक या राह चलने वाला। अब ये एक भजन है, इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर ये कहा गया है कि संसार के अंदर जो लोग जी रहे हैं वो सोए हुए हैं, मतलब वो ईश्वर को नहीं पहचान रहे और उनकी गठरी में चोर लग गया, इसलिए उसको जगने की आवश्यकता। चोर लगने का मतलब है वो यहाँ की मोह माया, यहाँ के सांसारिक दुखों के अंदर उलझ गए हैं, वो भक्ति, उसका जो योग साधना है उस रास्ते को नहीं अपना रहे हैं, इसीलिए उसको क्या है, जागना पड़ेगा। नहीं तो ये अगर ये मोह माया का चोर यहाँ लग गया और यहाँ से उसे ले गया तो फिर उसका कोई भी मालिक नहीं है। यानी इसके अंदर बाल गोविंद भगत ने ये समझाने का प्रयास किया है कि इस जीवन रूपी पथ के अंदर, यानी संसार रूपी पथ नहीं, जीवन रूपी, यानी हमारा जीवन है उसके अंदर हम एक चलने वाले पथिक है।
और उस पथिक को हमेशा क्या करना है, चलना है। जब तक वो चलता जाएगा तभी तो जाकर के वो मंजिल पाएगा, जब तक चलेगा ही नहीं तो फिर मंजिल पास में आने का और मंजिल मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर भी बाल गोविंद भगत भी ये समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें चलते हुए आगे रहना है, और वो यहाँ ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें इस सांसारिक मोह माया से दूर रह करके और आनंद के साथ ईश्वर भक्ति करनी है। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है जो आप लिख लेना कि बाल गोविंद भगत की ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा थी, कैसे समझाइए, तो ये उदाहरण दे देना। ठीक है विद्यार्थियों, अगले वीडियो।